आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए आज हम सुंदर सी कथा की शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है, एक भगवान शिव का मंदिर था। उस मंदिर में एक भगवान शिव की शिष्या भी रहती थी। उसके माता पिता कोई भी नहीं थे। गुरु भाई बहन, वो कन्या शिव शिष्या जो थी वो भगवान को ही अपना माता पिता मानती थी, मंदिर में रहती थी। एक दिन की बात है, शिव शिष्या प्रतिदिन भगवान शिव के लिए फूल तोड़ने बाग में जाती थी और तोड़ करके फूल गुरु भाई बहन वो महादेव के लिए महादेव का भजन गाते हुए एक सुंदर सा माला गूंथती और बचे हुए फूल वो बाजार में बेच आती थी। इसी प्रकार से दिन कुल कट रहा था। धीरे धीरे समय बीता। गुरु भाई बहन शिव शिष्या अब 22 साल की हो गई थी। भगवान की भक्ति करते उसका अब उतना बरस हो गया। तो गुरु भाई बहन शिव शिष्या एक दिन क्या करती है कि एक पतीला लाती है। उस पतीले में दही जमाती है। दही जमा करके जब वो ध्यान पूर्वक देखती है तो लिखा हुआ रहता है उसमें ओम नमः शिवाय। गुरु भाई बहन, दही में यह दृश्य शिष्या को देखने के लिए मिला। तो गुरु भाई बहन शिष्या सोची कि अब क्या किया जाए। इसमें तो साक्षात महादेव की दया से ओम नमः शिवाय लिखा गया है। गुरु भाई बहन अब वो पास के गांव में गई और गांव में जा कर के सभी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उससे कही कि देखिए, आज हम दही जमने दिए तो दही में ओम नमः शिवाय लिखा गया है। सो दही का ये अब हम क्या करें। तो गुरु भाई बहन सब कोई बताएं आप कौन हैं। तो वो शिव शिष्या बोली कि हम महादेव की शिष्या हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। अब हम इस दही को क्या करें, बताइए आप सब। तभी गुरु भाई बहन सभी लोग कहते हैं कि गुरु बहन, आप तो साक्षात महादेव की शिष्या हैं और आप खुद से ही दही जमाए हैं। ये कुछ और नहीं, महादेव की दया है। आप मंदिर में चर्चा करवाइए और यही जो दही है उसका भोग लगाइए महादेव को और सबको दही का प्रसाद वितरण कीजिए। गुरु भाई बहन अब शिव शिष्या गांव के सभी औरतें को और जो जेंट्स थे सबको कह आई कि आज मंदिर में शाम को चर्चा है, आप सब आइएगा। इतना कह दी तो गुरु भाई बहन जो भी गुरु भाई बहना थे सब कोई आ गए। अब गुरु भाई बहना आए तो बच्चे भी आ गए। अति खुश, अति प्रसन्न सब कोई थे। मंदिर में चर्चा का आयोजन हुआ। गुरु भाई बहन अब दही का भोग वो बेचारी शिव शिष्या लगाई महादेव को। इतने में ही भगवान शिव माता पार्वती पृथ्वी पे भ्रमण करने आए थे। तभी गुरु भाई बहन भगवान शिव अंतर ध्यान लगाए। अंतर गुरु भाई बहन अब भगवान शिव ध्यान लगाएं तो समझ गए कि मेरी जो शिव शिष्या है वो खुद से दही जमाई है और मुझे भोग भी लगाई है। वो भोग लगाई तो ठीक हुआ कि उसमें ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। इससे अच्छा है कि अब हम अपने शिव शिष्या को दर्शन दें। गुरु भाई बहन भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराएं और माँ पार्वती के साथ वो मंदिर में एक वृद्ध बुजुर्ग और बूढ़ी माँ के रूप में माँ पार्वती भेष बना करके आ गई। चर्चा में वो बैठी और कथा शुरू हो गया था, चर्चा शुरू हो गया था। तभी गुरु भाई बहन शिव शिष्या भी अब कथा भजन कहने लगी थी। धीरे धीरे भगवान शिव माँ पार्वती चर्चा सुन करके अति खुश हुए, अति प्रसन्न हुए।
धीरे 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 और चर्चा समाप्ति की ओर आया तो गुरु भाई बहन शिव शिष्या अब वंदना की, भगवान शिव का आरती की। फिर आरती लगा करके तो चर्चा से जो प्रसादी भोग लगाई थी महादेव को वो वितरण करती। तो गुरु भाई बहन सबसे पहले उसका जो पहला था प्रसादी देती जो वो भगवान शिव को वो दी। वो जो बूढ़े बुजुर्ग के रूप में आए थे उन्हीं को दी, माँ पार्वती को दी। ऐसे करके प्रसादी वो सबको वितरण की। भगवान शिव माँ पार्वती खुश हो गए और प्रसाद ग्रहण किए। गुरु भाई बहन उसका चर्चा सफल हो गया, सिद्ध हो गया। अब सभी गुरु भाई बहन भी प्रसादी लिए और सब कोई अपना अपना घर को चले गए। गुरु भाई बहन इधर क्या हुआ कि शिव शिष्या को भगवान शिव दर्शन दिए। वो क्या पाए कि वो बूढ़े बुजुर्ग और बूढ़ी माँ के रूप में जो है वो कोई और नहीं, माँ पार्वती भोलेनाथ महादेव है। शिव शिष्या अब माता पार्वती भगवान शिव के पाँव पकड़ के चरण लौट गई, भगवान को प्रणाम की, नतमस्तक हो गई। गुरु भाई बहन अब भगवान शिव उसको उठाएं और बोले कि बेटी तुम मेरी सच्ची शिव शिष्या है, तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। गुरु भाई बहन शिव शिष्या कहती है, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस और बस आपका आशीर्वाद चाहिए, वो मेरे जीवन भर साथ रहे, यही चाहते हैं। भगवान शिव बोले, बेटिया तथास्तु, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और तुम सदा खुश रहेगी, तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी बाधाएं नहीं आएगी। गुरु भाई बहन भगवान शिव आशीर्वाद दिए और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। गुरु भाई बहन अब शिव शिष्या का जीवन अति प्रसन्न हो गया, खुशियों से भर गया। गुरु भाई बहन अब शिव शिष्या तरह तरह के गांव गिरान में जाती तो भगवान शिव का चर्चा का प्रचार प्रसार करती थी। अब शिव शिष्या के यह चर्चा सुन करके जो लोग चर्चा से नहीं भी जुड़े थे वो भी जुड़ गए, बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, छोटे हो, जो भी कोई थे सब कोई जुड़ गए। अब भगवान की भक्ति करने लगे। धीरे धीरे समय बीता, ऐसे ही करते करते गुरु भाई बहन अब शिव शिष्या 25 साल की हो गई। जब शिव शिष्या 25 साल की हो गई तो गुरु भाई बहन अब भगवान शिव माता पार्वती को वो अपना पिता माता समझती थी, इसलिए वो भगवान शिव के ऊपर ही अपना सारा जीवन छोड़ दी। गुरु भाई बहन उधर भगवान शिव माँ पार्वती यह बात को समझते थे कि अभी तक शिव शिष्या शादी नहीं की। तो गुरु भाई बहन फिर धीरे धीरे माता पार्वती भगवान शिव ध्यान लगाए तो पता चला कि वो तो मुझे पिता माता समझते हैं, तो खुद से कैसे शादी विवाह कर सकते हैं। अब शिव शिष्या की शादी भी मुझे ही करनी पड़ेगी। गुरु भाई बहन अब भगवान शिव माँ पार्वती फिर से बूढ़ा बुढ़िया के रूप में आए उसके घर। शिव शिष्या समझ गई कि भगवान भोलेनाथ हमारे इस घर में पधारे हैं। गुरु भाई बहन उसका जीवन अब सुखमय हो गया था, शिव शिष्या का जीवन सुखमय हो गया था, क्योंकि भगवान उसे आशीर्वाद दिए थे, वो घर भी बना चुकी थी अपना। अब गुरु भाई बहन धीरे धीरे समय बिता तो भगवान शिव उसके लिए एक होनहार वर चुने और उनसे उनकी शादी करा दी। वो लड़का कोई और नहीं, एक राज्य का राजकुमार था। गुरु भाई बहन अब उसकी शादी भगवान शिव माँ पार्वती अपने सानिध्य में करा दिए, शिव शिष्या की शादी, और दोनों के ऊपर फूल बरसाएं, आशीर्वाद दिए और वो शिव शिष्या
राजकुमार के साथ बहुत खुश थी, अति प्रसन्न थी। भगवान से माँ पार्वती को प्रणाम की और वो अपना ससुराल गई। वहाँ पर जा कर के चर्चा करवाई, सबको बताई। गांव घर में ढोल नगारा खूब बजा। गुरु भाई बहन, अब उसका घर परिवार सुखमय ही सुखमय हो गया। उसका जीवन में भगवान शिव के दया से अति खुशी हो गया। गुरु भाई बहन, तो देखिए, जिसके मन में तन में भगवान का वास हो, उसका दुख पल में कैसे विलुप्त हो जाता है। तो इसलिए गुरु भाई बहन, भगवान की भक्ति कीजिए। जो अनाथ है उसे ये कभी मत समझना चाहिए कि मेरे माता नहीं है, मेरे पिता नहीं है, मेरा कोई नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। सबके पिता माता भगवान भोलेनाथ हैं। नाथों के नाथ भोलेनाथ हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए, जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।